अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बोस क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो अभी अपकमिंग मार्च सेशन में अपना एग्जाम देने वाले हैं। देखिए, हर स्टूडेंट चाहे वो क्लास 10th का हो, क्लास 11th को या क्लास 12th को, ये जो स्टेज होता है 10th, 11th, 12th का, ये स्टार्टिंग स्टेज स्टूडेंट के लिए होती है। इसमें हर स्टूडेंट का यही टारगेट होता है कि मुझे जो है अच्छे से अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए, 80-90% मेरे मार्क्स होने चाहिए। अभी आपको पता है कि आपके एग्जाम फॉर्म्स भी यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं और एग्जाम आपके जो होंगे वो मार्च के पहले दूसरे वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। तो हर स्टूडेंट का ये टारगेट होता है कि मैं कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो, क्या प्लान बनाऊं ताकि मेरा स्कोर अच्छा खासा आ जाए, ताकि आगे चल के एक तो मुझे अपनी इज्जत भी रहेगी और आगे चल के मुझे अच्छे इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन वगैरह भी मिलेगा। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे, कैसे आपको स्टार्ट करना है, क्या कुछ करना है, वो सारा कुछ बताऊंगा। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक देख लेना। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हर जगह आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, आप लोगों के एग्जाम फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। अभी 29 से 10th के एग्जाम फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे और 2 या 3 की 4 दिसंबर से और 11th और 12th के एग्जाम फॉर्म यहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ ही डेज में यहाँ पे आपकी विंटर वैकेशंस भी हो जाएंगे। यानी कि ओवरऑल आपके पास जो एग्जाम के लिए है वो आपके मार्च में एग्जाम होंगे, चाहे पहले या दूसरे या तीसरे वीक से, तो डेफिनेटली आपके स्टार्ट हो जाएंगे। पहले 10th के लगेंगे, देन आफ्टर दैट 12th और देन आफ्टर दैट 11th के एग्जाम लगेंगे। यानी कि मार्च का जो महीना है, पहला या दूसरा वीक से आपके एग्जाम लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपके पास मोटे मोटे 3 महीने यहाँ पे है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक, 3 महीने का यहाँ पे आपके पास टाइम है। ये 3 महीने आपकी जो प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे है। अब देखिए, प्रिपरेशन, अब आपकी विंटर वैकेशंस भी आ जाएंगे। अब आप लोग में से काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, चलो ठीक है यार, विंटर वैकेशंस हो रही हैं या हो जाएंगे, 8-10 दिन क्रिकेट वगैरह खेल लेंगे, बर्फ़ पड़ेगी, फिर तो घर में ही बैठना है, फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इस बात को आपने जो है वो अपने दिमाग से निकाल देना है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये 3 महीने कहाँ से निकल गए। आपने देखा भी होगा, मार्च में आपने एग्जाम दिया, फिर आप स्कूल चले गए, फिर से दोबारा से अभी फिर से यहाँ पे आपका मार्च सेशन आ गया, साल कहाँ से निकला कुछ भी पता नहीं चला। वैसे आपको इन 3 महीनों का भी कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन उस जो ड्रॉबैक है उससे निकलने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन जो होगी वो आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी और अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक, आज का काम कल पर छोड़ने से काम का बड़ा बोझ बन जाता है। ये तो आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा है, सुना भी होगा। तो उसी बात को अपने दिमाग में बिठाना है कि आज का काम कल पर छोड़ने से काम का बड़ा बोझ बन जाता है। ठीक, तो वो कल आपको आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। आप ये मत सोचो कि विंटर वेकेशंस 2 या 4 दिसंबर से हो जाएंगे, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या 8-10 दिन क्रिकेट खेलेंगे, बर्फ पड़ेगी, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस बात को आप लोगों ने जो है वो अपने दिमाग से निकाल दें। देखिए, आपके पास 3 महीने का टाइम है। ये 3 महीने जो है ये आपको प्रिपरेशन के लिए ही है। अगर 3 महीनों में आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपकी 80, 85, 90% तो डेफिनेटली आ जाएगी। देखिए, जब आपकी 80, 85 और 90% 10th, 11th, 12th में आ जाएगी ना, फिर आपकी इज्जत घर में भी रहती है, मोहल्ले में भी रहती है और गाँव में भी रहती है और स्कूल में भी आपकी वैल्यू रहती है और इज्जत रहती है। एक इंप्रेशन स्टूडेंट का रहता है। ठीक, उसको पाने के लिए आपको क्या काम करना होगा, आपको आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो वैल्यू जब आपकी परसेंटेज आप अपने दिमाग में सोच लो, जब आपका रिजल्ट इंशाल्लाह मार्च के बाद जब आप एग्जाम दे दोगे, आपका रिजल्ट जब आ जाएगा, जब आपकी परसेंटेज 85 या 90 होगी, एक तो आपको घर में भी इज्जत मिलेगी, मोहल्ले वाले भी इज्जत करेंगे, रिश्तेदार भी इज्जत करेंगे, गांव वाले भी इज्जत करेंगे, स्कूल वाले भी आपको इज्जत करेंगे। फिर जब आप आगे चल के नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले लोगे, वहां पे भी आपका इंप्रेशन होगा। लोग या आपके हमसाये या आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स वगैरह जो होंगे, वो मतलब दिल चाहेगा उनको आपके साथ बात करने का। अगर आपकी परसेंटेज 35, 40 बड़ी मुश्किल से आपने पास किया, 250 मार्क्स, 300 मार्क्स लेके, तो फिर घर वालों के पास भी इज्जत नहीं रहती है और फिर आगे चल के आप लोगों को जो हमसायों में भी इज्जत नहीं रहती। फिर मतलब कि स्टूडेंट का जो है वो फिर वो डीमोटिवेट होना वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर वो आगे चल के कुछ कर भी ले तो उसके लिए उसको पूरा हाई लेवल का मोटिवेशन चाहिए और वैसे तो फिर स्टूडेंट जो है वो करते ही नहीं है। उनको फिर जब इज्जत ही नहीं मिली, फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो उस चीज़ को पाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करोगे तो आप टारगेट अपने दिमाग में आपको सोचना है कि वो वाला दिन आपको याद करना है, रिजल्ट वाला दिन। रिजल्ट निकला, मेरी परसेंटेज 90 है, 90% मेरी, मैं टॉपर हूं अपने स्कूल का, अपने गांव से मैंने टॉप किया और मेरी क्या वैल्यू रहेगी, मेरे घर वालों की क्या इज्जत रहेगी। वो बात जब आप अपने दिमाग में सोचोगे ना, आपके अंदर जो वो नेचुरली वो मोटिवेशन पैदा हो जाएगा और अपन प्रिपरेशन जो फिर आप अगर आप एक दिन में 1 यूनिट पढ़ रहे हैं तो जब आप वो वाली बात दिमाग में सोचोगे, जो नेचुरल मोटिवेशन आपके दिमाग में आ जाएगा, आप 3-3 यूनिट दिन में कवर कर लोगे। ये मैं लिख के आपको दे रहा हूं। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया दिमाग में टारगेट क्या रखना है। अब आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। देखिए, प्रिपरेशन का मैंने आपको पहले बोला कि आज का काम कल पर छोड़ने से काम का बड़ा बोझ बन जाता है, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा,
आप अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, परसों देख रहे हैं, जिस भी टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अपनी पेन और कॉपी साथ में रखनी है और आप लोगों को जो है वो ड्रा करना है अपना एक टाइम टेबल। ठीक, सुबह आपको जब ये नहीं कि आप सुबह 11 बजे उठोगे, घर वाले जूते मार के आपको उठाएंगे, 11 बजे आप उठोगे, 12 बजे तक आप फ्रेश हो गए, 12 बजे से 1 बजे तक आप लोगों ने चाय पी, 1 बज गए, फिर बैठे आप पढ़ने के लिए, आधा घंटा हो गया, फिर आप खाना खाने के लिए 2:30 बजे तक चले गए, 2:30 बजे सोचा बाहर चले जाएंगे, घूम के आ गए वहाँ से, तब तक शाम आ गए, वहाँ से खाना खा लिया तो सो लिए। वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या काम करना है, सुबह का जो टाइम होता है वो सुबह का 1 घंटा दिन के 4 घंटों के बराबर है। आप सुबह 6 बजे, अगर आप सुबह 3 या 4 बजे नहीं उठ पाते तो कोई इशू नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है 3 या 4 बजे उठने, आप सुबह 6 बजे उठो। ठीक, सुबह 6 बजे उठो, नमाज पढ़ ली, या जो भी आपके रिलीजन के हिसाब से जो भी होंगे, जो हिंदूज़ या हमारे सिख भाई बहनें होंगे, जो भी अकॉर्डिंग आपको करना होगा वो आप कर लीजिए। मुस्लिम जो होंगे वो नमाज अपनी पढ़ेंगे और एक आधा पेज कुरान का भी पढ़ना, क्योंकि उससे आपका माइंड डेवलप हो जाएगा। और मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, उससे आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगेगा। एक ज़्यादा नहीं है, पूरा एक पारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 5 लाइनें 6 लाइनें, 1 पेज आधा पेज आप पढ़ लो। उसके बाद आप जो है वो 6 बजे से अपना पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर लो। ठीक, 6 बजे से लेके आप 8 बजे तक पढ़ना स्टार्ट कर लो, 2 घंटे पढ़ लो। उन 2 घंटों में आप उतना पढ़ोगे जितने आप पूरे दिन पढ़ नहीं पाओगे। ठीक, वो उतने 2 घंटों में। ठीक, अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं 5 बजे उठने में, 4 बजे उठने में कंफर्टेबल हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ लो, कोई इशू नहीं है, कोई मसला उसमें नहीं है। तो आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल अपना आप ड्रा करो। देखिए, टाइम टेबल अगर आप बना लोगे, उसमें आपको टाइम को यूटिलाइज करने में आसानी होगी और जो भी स्टेप्स लेने होंगे उनको अचीव करने में आपको आसानी मिलेगी। ये तो होता है कि यार चलो कौन बना लेगा, कुछ भी नहीं होता उससे। लेकिन अगर आप एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग, होता है ना, हर स्टूडेंट कोई सोचता है कि यार मैं तो पढ़ने जाता हूँ, पता ही नहीं चलता, 5 मिनट पढ़ के फ़ोन देखने लग जाता हूँ, पता ही नहीं चलता 2 घंटे कहाँ से निकल गए, तब तक भूख लगी, खाना खाने चले गए, तब तक शाम हो जाता है। तो उस चीज़ से निकलने के लिए आप अपना टाइम टेबल एक बना लो। उसमें आप देख लो, हर दिन आप एक एक बुक रख लो। आज मैंने फिजिक्स पढ़नी है, कल मैंने केमिस्ट्री पढ़नी है, या आज मैंने इंग्लिश पढ़नी है, कल मैंने साइंस पढ़नी है, परसों मैंने मैथ्स पढ़ना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको हर दिन का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 6 बजे से लेके 8 या 9 बजे तक मैं पढ़ूंगा, 8 या 9 बजे मैं फ्रेश होने चला जाऊंगा, आधा घंटा या 1 घंटा मैं सुबह चाय वगैरह पीनी होगी जो पीनी, फिर उसके बाद फिर मैंने 1 घंटा पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना है। इसी अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टेमिना होगा, जो भी आपकी कैपेबिलिटी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप जब अपना टाइम टेबल बना लो। लेकिन टाइम टेबल जब आप बना लोगे, उसमें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह के जो 2 घंटे हैं रेगुलर, 2 या 3 घंटे जो भी है, आप उसको रेगुलर पढ़ लो। फ़ोन को साइलेंट या स्विच ऑफ करके रख लो, फ़ोन को नहीं देखना, क्योंकि वो जो सुबह के 2 या 3 घंटे आपके होंगे वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं। उन 2 या 3 घंटों में जितना आप पढ़ सकोगे ना, उतना आप पूरा दिन पढ़ नहीं पाओगे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी 10th 11th 12th मतलब पढ़ के वहाँ से मैं गुजरा हूँ, उस स्टेज से मैं गुजरा हूँ। उसके बाद दिन का जो टाइम टेबल होता है, देखिए काफ़ी स्टूडेंट क्या काम कर लेते हैं, वो 2-2 घंटे पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट ब्रेक ले। ऐसा नहीं करना है। माइंड को भी आपने जो फ्रेश रख लेना है, और आप बाकी के जो काम है उनको भी करना। आप काम कीजिए, 1 घंटा आप रख लीजिए, 1 घंटा पढ़ा, 15 मिनट ब्रेक ली। ठीक, फिर से 1 घंटा पढ़ा, 15 मिनट ब्रेक ली। उस ब्रेक के दौरान आप चाय भी पी सकते हैं, बाहर भी चले गए चक्कर मारने के लिए, 15 मिनट के लिए, चक्कर मारने के लिए नहीं, 15 मिनट का ब्रेक है, चलो मैं उधर से घूम के आ जाता हूँ, वो नहीं करना। थोड़ा सा इधर बाहर टहलने वहलने, या रूम में ही थोड़ा इधर उधर घूमा, या कुछ खाना है वो खा लिया, या फ़ोन चलाना है उन 10 या 15 मिनट में तो चला लिया। ज़्यादा उसमें नहीं करना, क्योंकि उससे फिर आपका माइंड जो उसमें लग जाएगा, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। तो 1 घंटा पढ़ लो, 15 मिनट की ब्रेक ले लो, फिर से 1 घंटा पढ़ लो, 15 मिनट की ब्रेक ले लो। उससे क्या होगा कि एक आपका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, डिस्टर्ब भी नहीं हो गए, आप बोर भी नहीं हो जाओगे। और पहले स्टार्टिंग में देखो क्या गलती करते हो स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो पहले से ही मैथ्स पढ़ना लग जाते हैं। मैथ्स आपको मतलब वो सब्जेक्ट जो टफ होता है, टफ पहले मत पढ़ लो। अगर आपको अभी मतलब दिल नहीं करता पढ़ने के लिए, तो आसान सा सब्जेक्ट कोई पढ़ना स्टार्ट कर लो। जैसे किसी स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ने में आसानी होती है, या किसी को इंग्लिश पढ़ने में आसानी है, तो वही पढ़ लो पहले के 2 या 3 दिनों में। जब तक आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, जब तक आपको टाइम मैनेजमेंट में जो है आसानी हो जाएगी, उसके बाद फिर आप अपनी प्रिपरेशन को जो भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ लो। तो ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जो है वो आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लो, ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छा खासा स्कोर आना चाहिए। और जब कभी डीमोटिवेट हो जाओ, बोर हो जाओ, पढ़ने में दिल नहीं लगे, तो जो मैंने आपको बोली ना रिजल्ट वाली बात, उस बात को अपने दिमाग में सोचना कि रिजल्ट मेरा निकल रहा है, 90% मेरे मार्क्स आ रहे हैं। घर वालों के सामने आपको इमेजिन करना है क्या इज्जत होगी, जब बाहर निकलोगे तो मोहल्ले वालों के सामने क्या इज्जत होगी।
जब आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होके चले जाओगे वहाँ पे क्या इज़्ज़त रहेगी। तो उस बात को जब आप अपने दिमाग में बिठा लोगे ना तो नेचुरली आपके अंदर मोटिवेशन जो होगा वो पैदा हो जाएगा। तो वीडियो आई थिंक 10 मिनट का होने लगा, कहना तो बहुत कुछ था, ये तो आधे घंटे का चला जाएगा, इसलिए मैं फिलहाल वीडियो को यहीं पे स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको इसी टाइप की वीडियोज़ एक दो चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, मैं वीडियोज़ डालूंगा। बाकी थोड़ा सा जो मैंने आपको बता दिया उसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो ईजिली मैं अपनी मैं लिख के आपको दे रहा हूँ 3 महीने में अगर आप ये प्रोसेस फॉलो कर लोगे 95% कहीं नहीं गए। और उसके साथ साथ आपको 20-20 मार्क्स स्कूल वालों से भी मिलते हैं, कोई इशू नहीं है, आपकी अच्छी खासी परसेंटेज यहाँ पे बन जाएगी।